नमस्कार, झारखंड न्यूज 5 लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बरडी शकुंतला उद्यान में विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया गया सफलतापूर्वक। इस दौरान काफी संख्या में आदिवासी लोग और समाज से लोग उपस्थित थे। सभी ने विचार विमर्श कर आदिवासी हित के लिए लिया संकल्प। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। समय दीजिए। साल में एक सरकार ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 में साइन किया, जिसमें जगह जगह जमीन के अधिकार, जिसने आदिवासी होने के लिए क्या क्या मापदंड है वो बताती है। लेकिन क्या यह लोकूर कमेटी संवैधानिक संस्था है? क्या पार्लियामेंट से मान्यता दी है? क्योंकि जो डिलिस्टिंग का मामला है, आदिवासियों को हटाने जोड़ने का, वो संवैधानिक मामला है। पर कभी सरकार छुट्टी देती है, फिर वापस ले लेती है। कंफ्यूजन की स्थिति रहता है ना। आज भी आपका बैंक छुट्टी है, बैंक वालों को बुला लिया। आज भी स्कूल छुट्टी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी सोचते हैं हम तो सरकार से बाहर है। अरे ये आदिवासी क्षेत्र है, प्राइवेट स्कूल में भी आदिवासी बच्चे और टीचर हैं, उनको भी आदिवासी दोस्त बनाने की जरूरत है। देंगे सरकार को कि ये लोग सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार 9 वर्ष को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। 5वीं अनुसूची क्या संविधान के किसी भी विषय में लोग बात नहीं करते और लेट एक का तो सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा। शासन सरकार, भारत सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभी समय ILO कन्वेंशन, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने साइन किया है, जिसकी यहाँ आपके स्टोन जनरेशन कानून था, जहाँ आदिवासियों के बच्चों को 3 महीने पर यही करना चाहेंगे कि लोगों को यह दिवस जो है सिर्फ त्यौहार के रूप में नहीं मनाना चाहिए। यह दिवस को अधिकार दिवस के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका विभिन्न हर एक साल पे अलग अलग अपना थीम जारी करती है। इस बार भी उन्होंने थीम जारी की है कि जो आदिवासी अलग थलग रह रहे हैं और हमारे संपर्क से काफ़ी दूर हैं, वैसे आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा की बात इस बार कही है। तो उनकी रक्षा तो संविधान प्रबद्ध है, जिसको हम 5वीं अनुसूची कहते हैं। CMT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, समता जजमेंट है, आपका पीर अमेरिकी जजमेंट है, और भी अनेक हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेशा रूल्स है। तो इन सारे चीज़ों पर सरकार जो है आपका कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, और सारे जो अधिकारों के रहते हुए भी आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला। तो उन सब बातों को लेकर जो है विश्व आदिवासी दिवस एक दिन है जहाँ पर हम विश्लेषण कर पाते हैं और हम सरकार को अपनी आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम। समाज आया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गौंड समाज ज़्यादातर जो है जब भी हम लोग प्रोग्राम करते थे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। इस बार बढ़ चढ़ के वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो जो थीम है आपका इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको पूरा करते हुए जो दूर हम लोग संपर्क से दूर थे, उनको संपर्क के लाने की पहल किए हैं। और हम लोग जो है बिरजिया है, बिरहोर है, और भी आपका नगसी आदिवासी है, छोटे छोटे आदिवासी ग्रुप है, उनको भी इस दिवस के माध्यम से आज आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जगह से हैं। सरायकेला से भी आए हैं, जिससे आपका घाटशिला से आए हैं, उधर आपका पोटका साइड से आए हैं, इधर में आपका बहरागोड़ा साइड से आए हैं, और लोकल तो है ही हैं, लेकिन सब समाज के अगुआ या डेलीगेट आए हैं, ताकि हम रणनीति या कार्य योजना बना सकें। और बनाने के बाद में हम मास में तो जाते ही हैं और गए हैं पहले भी। तो आज वैसे अगुवाओं को बनाएं अलग अलग संगठन का, ताकि हम चर्चा कर सकें। को बनाकर जो है हम आदिवासियों को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है, राजनीतिक रूप से कैसे एम्पावर्ड करना है, ताकि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और हमारी राजनीतिक बार्गेनिंग शक्ति जो आदिवासी की आज नहीं है, संख्या तो है पर अब तो उसको किस तरह से हम राजनीतिक शक्ति को कन्वर्ट कर रहे हैं, आज चर्चा होगी। आपका जो है पलायन बहुत ज़्यादा है आपका आदिवासियों को, और जनगणना भी आपका ठीक से नहीं किया जा रहा है। साथ साथ में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और बहुत सारे लोग तो आपका दूर दराज में है, अनपढ़ गंवार हैं, तो वो लोग जनगणना में अपने आप को शामिल होते नहीं है। कौन लोग जाते हैं जनगणना करने पता नहीं, ठीक से जनगणना भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर भी हम इस बार की जनगणना में सतर्क हैं, ताकि उनकी गिनती सही ढंग से हो। इसीलिए आपका धर्म कोड की मांग की गई है, ताकि उनकी गिनती जो है सही ढंग से। आपका जो है
ये ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और महिलाओं को लगता है कि अगर वो आर्थिक रूप से मुस्लिम समाज जो है उसको सुरक्षित रख पाने का उसको लगता है तो उधर ऑटोमेटिक आदमी आकर्षित होती है। तो इन सब ही लेकर जो है हम आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रहे हैं और सामाजिक रूप से भी उसको ज़्यादा जागरूक करना चाह रहे हैं ताकि उसे कल्चर कस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आदिवासी महिलाएं आराम से जो है इतना आसानी से मुस्लिम समुदाय को नहीं जा सकते। कानून बनाने के लिए मांग करेंगे ताकि जो है इस पर रोक लग सके। विधानसभा में आपका भारत आदिवासी पार्टी आपका झारखंड प्रदेश में भी आ गई है और आपका बहुत जल्द यहाँ आपका एक सप्ताह के अंदर में आपका जिला कमेटी बनेगा और आपका अलग अलग जिलों का कमेटी बन रहे हैं, महिला का कमेटी बनेंगे। तो हम लगभग आपका जो है वैसे सीट में जाएंगे जहां पर हम जीत सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण से आपका जो ताकतें आदिवासी विरोधी है वो जीत जाए। तो हम लोग एक छोटे छोटे गठबंधन और समन्वय करके जो है अगला विधानसभा में हम 15 से 20 जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं विजय कुजूर, आदिवासी महासभा अध्यक्ष। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग बारिडी स्थित शकुंतला उद्यान में मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट से, हमारे राज्य से करीब करीब हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। और जो आदिवासियों की बात है, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो भी है यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री आदिवासी तो है, लेकिन हम लोग भी एक आदिवासी है। तो हम लोग का आदिवासी होने के, हम लोग को जो अभी मैडम जैसे बोली कि 26% से 24% हो गया है, तो यहाँ आदिवासी को आदिवासी माना नहीं जा रहा है। उसका कारण ये है कि आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, तो बोलते हैं कि आप लोग बिहार के बिहारी है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आज जो सीएम यहाँ पर हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र निकलवाइए। उसमें क्या लिखा हुआ है? झारखंड लिखा है कि तो बिहार लिखा हुआ है? अगर वो बिहार लिखा बने वो भी बिहारी है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का शोषण किया जा रहा है। उन लोगों को गद्दी मिल गया है, तो गद्दी का वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आदिवासियों को सता रहे हैं। ये हम आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आदिवासियों को अपना अधिकार आप दीजिए, आदिवासियों को अपना अधिकार आप दीजिए, ताकि सभी आदिवासी एकजुट हो सके। आज इसी के चलते भारत आदिवासी पार्टी का एक हम लोग यहाँ पर उत्पन्न कर दिए हैं, जो हमारे अभी लोकसभा में कई सीट इसमें खड़ा हुआ, अभी विधानसभा में भी हम लोग इसका सीट खड़ा करने जा रहे हैं। ये हमारे विजय कुजूर के माध्यम से इन्होंने ही बहुत सारा मेहनत किया है। और हमारे जैसे गोंड समाज के हम लोग हैं, तो इसी तरह से जितने भी आदिवासी समाज है, अगर सरकार नहीं बदलेगी, हम लोग हैं दिनेश शाह गोंड, अध्यक्ष गोंड समाज। और मैं बात कर रहा था, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार, सरकार की हम नीतियों को। मैं सुकुमार सोरेन संथाल समाज से वर्तमान जो गया हमारा लोकसभा चुनाव, उसका मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ भारत आदिवासी पार्टी से। और आप सबों को दिल से, भारत के सभी आम लोगों को, सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की जोहार, धन्यवाद। और सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद। जल जंगल जमीन तो हम तभी बचा सकते हैं जब हम अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये शिक्षा एक ऐसी अहम मुद्दा है, एक हथियार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने साहब कहा है, आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। अगर आप शिक्षा से दूर रहेंगे, वर्तमान परिस्थिति में अगर दूर रहेंगे, तो निश्चित ही आप नशापान का भी शिकार होंगे, दुष्प्रभाव का भी शिकार होंगे। तो आप शिक्षा से जुड़िए, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और खाली शिक्षा ही नहीं, हम कहेंगे नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में हम खाली सिलेबस एजुकेशन के माध्यम से अगर रहेंगे, तो निश्चित ही हम अपने बाप दादा, परिवार या अपने समाजों को भी भूल जा रहे हैं। तो हमें नैतिक शिक्षा की भी जरूरत है। तो मोरल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब जुड़कर आप समाज के साथ मिलकर रहिए, साथ आगे बढ़िए। ऐसे नहीं कि व्यक्तिगत विचारधाराओं को आगे बढ़िए। आप अगर जब तक समाज के लोगों के साथ और उनके हित के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए चारों पहिया मजबूत होना चाहिए। उसमें से एक पहिया महिलाओं के लिए भी है। और यहाँ आए मैं पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ आदिवासी विश्व दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगी। आप सभी को, आप सभी के थ्रू जो मैं कहना चाहूँगी, विजय कुजूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया, हमारे गोंड समाज को याद किया। और रहा बात, जैसे मैडम बोली है कि घट, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो जनगणना होती है उसमें आधे से ज़्यादा आदिवासी लोग खुद को हिंदू बताते हैं।
जब भी हुआ है ज़्यादातर लोग हिंदू बताते हैं। अच्छा, अगर वो हिंदू बताएंगे तो हिंदू कैटेगरी में चले जाते हैं। और बहुत सा कारण है, जैसे कि नशा वगैरह है, तो जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको भी आगे आना चाहिए इसमें। हमारी महिलाएं जो घर से बाहर ही नहीं निकलने चाहती है, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, लेकिन शायद उन्हें वो अधिकार नहीं है जो प्रधानमंत्री या वगैरह को होता है ना। तो वो भी हमारे लिए कुछ कर रही हैं, पर उतना शायद सहज नहीं हो पा रही हैं वहाँ। और हमारी महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती है, उनको भी है, मेरे तो यही कहना है कि महिलाओं से कि आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, राजनीति में मामले में हो या घर। जब आप घर संभाल सकती है, राजनीति संभाल सकती है, समाज भी संभाल सकती है। सामाजिक मुद्दे पर भी आइए, आप आइए और आगे बढ़िए। और मेरा नाम है अम्बे ठाकुर, मैं गौड़ समाज की महासचिव हूँ। अभी इसको मैट्रिक में मांगा है, ये नहीं हम लोग के पास, वो हम लोग दे ही नहीं पा रहे। सबसे जरूरी तो जाति प्रमाण पत्र ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह बच्चे को मांगा जा रहा है। आदिवासी दिवस जो है वो अच्छे धूमधाम से, हम तो पहला बार यहाँ आए, इसलिए हमको अच्छा ही लग रहा है। आए हैं तो जाने का मन ही नहीं कर रहा हम लोग। मैं ही बोलना चाहेंगे कि आज का दिन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हम लोग को आदिवासी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। झारखंड में झारखंडी होने के बावजूद हम लोग को बिहारी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग बिहार से आके यहाँ रह रहे हैं, जबकि हमारे बाप दादा यहाँ से 100 साल पुराने आ चुके हैं, तो भी हम लोग को आदिवासी की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है।